मरूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई जो है वो आज अपने केस के लिए लाहौर की ज़िला कचहरी अदालत में पेश हुए हैं। डकी भाई समेत तमाम मुल्ज़मान को जो है वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 16 जनवरी को तलब किया। क्या डकी भाई गैर कानूनी अमल कर रहे हैं? जज के ऑर्डर्स भी लिखे हुए जिसमें उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि ये एडिटर एक्सेस है। हाउएवर इस एडिटर एक्सेस पे भी उन्होंने कहा है कि वीडियोस इजाज़त लेके अपलोड की जाए। सवाल ये है कि रजब भट्ट एक कचहरी में पेश हुए, आपके वो दोस्त भी हैं, आपके कुलीग भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं। इस तरह का जो रवैया है वकला का या जिसने भी उस पर तशद्दुद किया, आप उस पर कमेंट कर दें, आप क्या समझते हैं? कोर्ट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और कोर्ट की जो एक रिस्पेक्ट है वो वायलेट हुई है। मुझे स्क्रिप्ट दे के पेश किया गया, हवाला से लेके गए थे कि जी फलाना फलाना आया हुआ है तो आपने इसके सामने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। मैं बहुत बड़ा ट्रैवलर हूँ, मैं अभी 13-14 मुल्क घूमा हूँ टोटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं राना बिलाल हूँ। यहाँ पर मरूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई जो है वो आज अपने केस के लिए लाहौर की ज़िला कचहरी अदालत में पेश हुए हैं, जहाँ पर अदालत की जानिब से डकी भाई समेत तमाम मुल्ज़मान को जो है वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 16 जनवरी को तलब किया गया है। हमारे साथ डकी भाई की जो वकील हैं बैरिस्टर अमरत अहमद शेख, उनसे बात करते हैं और उसके बाद डकी से भी बात करेंगे। मैडम ये बताइएगा कि आज कोर्ट की जानिब से चालान की कॉपियाँ भी दे दी गई हैं और साथ ही साथ अदालत ने पाबंद कर दिया डकी को और तमाम मुल्ज़मान को उनके फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए। एक तो अदालती कार्रवाई का बता दीजिएगा, उसके बाद डकी से भी हम केस की तफसील लें। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो आज की जो कार्रवाई हुई है जैसे आपने बताया बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि उनको बेसिकली उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ दे दी गई हैं और अब आगे इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को लेके जाया जाएगा और उसके बाद ऑब्वियसली नॉट गिल्टी जिस तरह भी होगा वो बिल्कुल जज साहब ही फैसला करेंगे जो उनको सही लगता है। और आज ज़्यादा जो मामला था वो बेसिकली सुपुर्दारी के रिलेटेड बात हो रही थी, हालांकि उस पर फैसला आ चुका हुआ है लेकिन फिर भी उस अकाउंट के रिलेटेड बात हो रही थी कि क्या उसमें लिमिटेड एक्सेस है नहीं है। लेकिन हमने क्योंकि एफिडेविट उस चीज़ पर दे दिया हुआ है और हमने बता दिया हुआ है कि हमारे पास उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस है जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन एक एडिटर अकाउंट है जिसकी बेसिस के ऊपर उसका एक्सेस है। तो जज साहब ने कहा कि उसके ऊपर आप एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएं कोर्ट को। अच्छा मैडम, कोर्ट की जानिब से कैटेगरी के लिए ये भी कहा गया कि अगर आपके पास लिमिटेड एक्सेस है फिर भी अपलोडिंग हो रही है तो ये गैर कानूनी अमल है। तो क्या डकी भाई गैर कानूनी अमल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एक्सेस उनके पास है। एक एफिडेविट मौजूद है और जज के ऑर्डर्स भी लिखे हुए हैं जिसपे उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि ये एडिटर एक्सेस है। हाउएवर इस एडिटर एक्सेस पे भी उन्होंने कहा है कि वीडियोस इजाज़त लेके अपलोड की जाए। तो अब एक इजाज़त उन्होंने सीख करने के लिए कहा है। उन्होंने इसको ये तो नहीं कहा कि गलत है या नहीं गलत है, इस चीज़ के बारे में नहीं बात की गई। जी देखें, सादुर रहमान जो कि मशहूर हैं डकी भाई के नाम से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सवाल ये है कि रजब भट्ट एक कचहरी में पेश हुए, आपके वो दोस्त भी हैं, आपके कुलीग भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं। इस तरह का जो रवैया है वकला का या जिसने भी उस पर तशद्दुद किया, आप उस पर कमेंट कर दें, आप क्या समझते हैं? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जो भी उसके ऊपर वायलेंस हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और स्पेशली कोर्ट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और कोर्ट की जो एक रिस्पेक्ट है वो वायलेट हुई है। बाकी जो वो रजब जिस तरह इस मामले को लीगल वे में लेके चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को लीगल वे में लेके चल रहा है। अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा करे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली एक शायद प्रोमो आया है एक पॉडकास्ट का जिसमें नदीम नानीवाला ये क्लेम कर रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ जो मटेरियल NCCIA को दिया है वो डॉक्टर अफ़ान कैसर ने दिया है। क्या आपकी नदीम नानीवाला से बात हुई और क्या नदीम नानीवाला का ये क्लेम है आप उसे दुरुस्त समझते हैं? मेरी उससे इस बारे में बात तो नहीं हुई थी, लेकिन जब मेरे सामने एक क्लिप आई थी तो मैंने उसको कॉल की थी। मेरे ख्याल से तब वो कोई फ़्लाइट वगैरह शायद पकड़ रहा था जिसकी वजह से मेरी बात नहीं थी हो पाई। तो उसके बाद वो मौका नहीं मिल सका मैं उसको कॉल करने का, लेकिन मैं उससे पूछूंगा क्योंकि मैं तो जेल में था, तो जो लोग जेल से बाहर थे उनको इस मामले में ज़्यादा नॉलेज होगी। डॉक्टर अफ़ान कैसर आपसे शायद NCCI के ऑफिस में मिलने भी आए थे, तो वहाँ पे आपसे कोई बातचीत या आपको इस तरह की वाइब कोई आती है कि डॉक्टर अफ़ान कैसर ने ही ये मटेरियल जो है वो आपके खिलाफ NCCI को दिया? वो मेरे से मिलने नहीं आए थे, वहाँ पे एक पॉडकास्ट जो है वो लेने आए थे। हाँ, मुझे उनके सामने पेश किया गया था, वो भी स्क्रिप्ट दे के। डॉक्टर अफ़ान कैसर के सामने पेश किया गया था? हाँ जी, मुझे स्क्रिप्ट दे के पेश किया गया था, हवाला से लेके गए थे कि जी फलाना फलाना आया हुआ है तो आपने इसके सामने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। तो वो सिर्फ वो अकेले नहीं थे, इरशाद भट्टी साहब भी जब मेरे से, इरशाद भट्टी साहब वहाँ पे पॉडकास्ट लेने नहीं आए थे, वो पता ही करने आए थे मेरा। लेकिन जब मुझे भी उनके सामने पेश किया गया तो फिर मुझे पहले स्क्रिप्ट दी गई, वो बताया गया हवालात में आके कि इरशाद भट्टी साहब आए हुए हैं, बिल्कुल कोई आपका सगा नहीं है,
आपका मसला जो है वो एडिशन साहब ने ही हल करना है, तो आपने कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं करनी है, वो इस तरह करके मुझे इस तरह से जो है वो किया जाता था। मेरी डॉक्टर अफान से ऐसा कोई डिटेल में कोई उनसे मेरी बात हुई नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो नदीम नानी वाले का क्लेम है, ये मैंने और भी एक दो जगहों से और भी सुना है, तो इस मामले में मैं खुद भी अपने ज़ाती तौर पे भी इन्वेस्टिगेशन करूँगा। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है कि आपको उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब अब आप बैरून मुल्क ट्रैवल करने जा रहे थे, 2025 की बात है, अब 2026 आ चुका है, जाने का प्रोग्राम है कहीं पे बैरून मुल्क जाने का, विज़िट करने का या रहने का, शिफ्ट होने का कोई प्लान है? नहीं, शिफ्ट होने या रहने का तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बहुत बड़ा ट्रैवलर हूँ। मैं अभी 13-14 मुल्क घूमा हूँ टोटल, तो मेरा बड़ा ड्रीम है कि मैं कम से कम आधी दुनिया कवर करूँ। ठीक है, अभी मेरे बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो मेरे रहते हैं, जो मैंने भी कवर करने हैं, कंटेंट के लिए भी, अपने ज़ाती उसके लिए भी मुझे खुद बड़ा एक्सप्लोर करने का बड़ा मज़ा आता है, जिसके अंदर अभी ऑस्ट्रेलिया पूरा रीजन रहता है, कनाडा रहता है, यूके रहता है, यूरोप रहता है, रशिया रहता है। ठीक है, तो अभी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ मेरी बकेट लिस्ट में है, लेकिन वो विज़िट हद तक है कि मतलब वो जाके टूर करके कंटेंट बना के वापस आ गए, या चलो मैं यूट्यूबर नहीं भी हूँ तो जाके विज़िट करके वापस आ गए, तो लेकिन रहने सहने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमने बड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखे। हम लोग कोई 2-3 हफ्ता अमेरिका रहे हैं, हम लोग कोई 3 हफ्ता जापान रहे हैं, और हम लोग 2 महीना दुबई रहे हैं, हम लोग महीना हम लोग साउथ ईस्ट एशिया पूरा रहे हैं। हमने यही रियलाइज़ किया है कि जो आपको घर वाली फीलिंग पाकिस्तान के अंदर आती है, वो आपको कहीं नहीं आती, जो जितना मर्ज़ी आप कर लो। ठीक है, तो मैंने और मेरी वाइफ ने, तो हमने यही डिसाइड किया हुआ है कि हमने रहना इधर ही है पाकिस्तान। इन नियर फ्यूचर किस कंट्री में जा रहे हैं? 1-2 महीनों में जाने का प्लान है? अभी तो PNI लिस्ट के अंदर नाम है, तो अभी तो कोई प्लान ऐसा सच नहीं है, बट अल्लाह खैर करे, जब ये रिमूव होता है, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अभी इस चीज़ की हम एप्लीकेशन देंगे या देनी है, दे चुके हैं। हमने अभी इसकी एप्लीकेशन जो है वो दे चुके हैं, तो लेट्स सी उसका क्या फ़ैसला आता है। अगर तो पॉजिटिव आ गया तो वेल एंड गुड है, अगर नेगेटिव आ गया तो फिर और भी हमारे पास राइट्स हैं, स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं, वो हम उसकी तरफ जाएंगे। तो लेकिन ये है कि पहले तो PNI लिस्ट से नाम हटेगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि किस कंट्री में जाना है। लेकिन आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली सबसे पहले तो कुछ 1-2 इवेंट आए हुए हैं, वही मैंने कवर करने हैं। जिस तरह एक अभी भी मैं मलेशिया ही जा रहा, वो इवेंट आया हुआ था उधर मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से गिरफ्तार हो गया है। तो अभी भी एक आधी ईमेल आई है मुझे मलेशिया से ही? नहीं, मलेशिया की नहीं है, वो मैं भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी उनको मेरी ज़ुबान नहीं दी है। तो लेकिन ये है कि अगर तो PNI लिस्ट से नाम हटे तो वो भी आगे कुछ इवेंट्स हैं जो मैंने कवर करने हैं। बहुत शुक्रिया। मरूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्हें तब गिरफ्तार किया गया था जब वो बैरून मुल्क मलेशिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे। अभी भी उनके पास 1-2 इवेंट्स ऐसे मौजूद हैं। वो उन्होंने उस मुल्क का नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं किया जिस मुल्क में वो जाने का इरादा रखते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनका नाम PNI लिस्ट में मौजूद है, और जैसे ही वो लिस्ट से नाम रिमूव होगा तो वो बैरून मुल्क ट्रैवल करेंगे।